एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग ट्रिक्स एंड क्लिप्स। आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ट्रेडिंग का बेसिक फंडा उसके बारे में बात करते हैं जो जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो ऑप्शन बाय और सेल कब करना है ये बताता हूँ मैं। निफ्टी है, निफ्टी के ऑप्शन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हमारे पास ऑप्शंस में दो चीज़ें होती हैं, कॉल और एक पुट। कॉल तब बढ़ती है जब हमारा निफ्टी बढ़ेगा और पुट तब बढ़ती है जब हमारा निफ्टी गिरेगा। तो ट्रेडिंग इसमें कैसे होती है, इन केस हमारा जो व्यू है वो निफ्टी पे बुलिश है तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन सेल करेंगे। दो चीज़ें हैं हमारे पास। अगर निफ्टी बियरिश, हमें लगता है हमारा प्रेडिक्शन बियरिश है, तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे या फिर कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। ये दो चीज़ें हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कोई भी ऑप्शन बाय करेंगे चाहे पुट या कॉल, तो हमें कम पैसे लगेंगे क्योंकि जो उसका प्रीमियम होगा मल्टीप्लाइड बाई 50 उतना पैसा लगेगा, और प्रीमियम होता है 100-150 या 200 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो 10-12 हज़ार में आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हो। जब हम ऑप्शन सेल करेंगे तो हमें उतना ही मार्जिन देना पड़ेगा जितना हमें फ्यूचर लॉट सेल या बाय करने पर देना पड़ता है। तो ऑप्शन बाइंग कब करनी है, ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, और निफ्टी पे हमारा प्रेडिक्शन क्या है, उस टाइम पे हमें कौन सा ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं, कौन सा हम सेल कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ऑप्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। सबसे पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ये होती है कि ऑप्शन जो जिस भी अंडरलाइंग एसेट का ऑप्शन है, जैसे हम निफ्टी लेके चल रहे हैं, निफ्टी अभी जैसे 16,500 पे चल रहा है, तो 16,500 के ऊपर की जो भी वैल्यू है, मान लो 16,500 से उसको स्टार्ट किया और अभी निफ्टी 16,550 पे आ गया, ठीक है। 16,500 वाली स्ट्राइक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 50 रुपये, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 16,500 है और करंट मार्केट प्राइस जो है निफ्टी का वो 16,550 है। तो 500 से लेकर 550 तक की जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है विक्स, वॉलेटिलिटी। हर एक ऑप्शन में वॉलेटिलिटी भी इंक्लूड होती है। वॉलेटिलिटी, अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है और जिस भी लेवल पे वॉलेटिलिटी है उसका भी, उसके कुछ भी 5, 7, 10 पॉइंट उस पर ऐड होंगे उस ऑप्शन में। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू वो होती है कि उस ऑप्शन को एक्सपायर होने में भी कितने दिन बाकी हैं, ठीक। तो अब मान लो हमने 100 रुपये का ऑप्शन खरीदा, 15,500, 16,500 पे मार्केट निफ्टी चल रही है, 16,520 पे निफ्टी आ गया। अब हमने 16,500 स्ट्राइक का ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन। बाय करने के लिए हम कॉल खरीदते हैं, सेल करने के लिए पुट खरीदते हैं। तो इसलिए हमारा व्यू मार्केट पे बुलिश है, हमने क्या किया, 16,500 का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एक बाय किया जब मार्केट 16,520 पे है, ठीक। तो इसमें क्या कॉम्पोनेंट्स हो गए, 16,500 से 16,520 तक 20 पॉइंट हो गए जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। तो वो जो 100 रुपये का ऑप्शन हमने लिया कॉल ऑप्शन, उसमें 20 रुपये ये हो गए। उसके अलावा वॉलेटिलिटी के कुछ पॉइंट्स होंगे, सपोज 10 पॉइंट वॉलेटिलिटी के हैं। टाइम वैल्यू 7 दिन बाद एक्सपायरी है, तो बचे रुपए जो पैसे हैं उसके 30 हो गए, 20 + 10 30, 100 का हमने ऑप्शन लिया तो बचे 70 रुपये, वो जो है वो टाइम वैल्यू है। अब 7 दिन बाद एक्सपायरी है, तो वो जो 70 रुपये हैं उसके क्या बोलते हैं, इसके टाइम के, ये धीरे धीरे हर दिन कम होते जाएंगे। अगर 7 दिन बाद एक्सपायरी हो तो हर दिन ये मान के चलो कि 10 रुपये उसमें से कम हो जाएंगे अपने आप। मार्केट कहीं मूव हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप कम होते जाएंगे। और उसमें से वॉलेटिलिटी भी कम होती जाएगी। अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो कुछ पॉइंट्स उसके ऑप्शन के प्राइस में ऐड होंगे। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे जाता है तो वो कम, उसमें से माइनस हो जाएंगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू कब कम होगी या बढ़ेगी, अगर मार्केट 16,520 पे भी हमने बाय किया, अब 16,500 चली जाती है तो 20 रुपये वहाँ से फिर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अब इंट्रिंसिक वैल्यू रही नहीं। 16,500 पे 16,500 का स्ट्राइक प्राइस है, उसी पे मार्केट चल रही, तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं कुछ। इंट्रिंसिक वैल्यू तो तब होगी ना जब उस लेवल के आगे पीछे कहीं जाएगी। तो मार्केट अगर 16,500 पे चली जाती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अब ट्रेडिंग का जब हम करेंगे तो ट्रेडिंग में किस किस कंडीशन में कैसे प्रॉफिट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले
सपोज़ हमने निफ्टी वही सेम ऑप्शन 16,500 वाला हमने ख़रीदा, 16,520 पे मार्केट है, हमने ऑप्शन बाय कर लिया। अब क्या होता है, हमने इधर ऑप्शन बाय किया, हमारा मार्केट पे व्यू बुलिश है, मार्केट इमीडिएटली ऊपर बढ़ जाती है, विद इन 1 घंटे में 2 घंटे में 1-1.5-2 घंटे में मार्केट बढ़ जाती है। तो क्या होगा, हमने टाइम नहीं लिया, हमारा सेम डे ऑप्शन बढ़ गया, तो हमारी टाइम वैल्यू कम नहीं हुई, मतलब वो 70 रुपये तो एज इट इज़ हमारे पास पड़े हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर विक्स थोड़ा बहुत नीचे गया तो 2-4 पॉइंट उसके कम होंगे, अदरवाइज एज इट इज़ रहेगा। और हमारा जो 20 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो भी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि मार्केट तो ऊपर चली गई। तो मार्केट हमने 16,520 पे जब खरीदा था, उसके बाद 16,600 मार्केट 1 घंटे में आ गई, तो वो 80 रुपये और इंट्रिंसिक वैल्यू में ऐड हो गए। तो 80 ये हो गए, 70 हमारे एज इट इज़ जो थे पहले के वो थे, 80 और 70 150 हो गए। 20 रुपये पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू के थे, वो कितने हो गए 170, और 10 रुपये जो वॉलेटिलिटी के थे उसमें से अगर 2-4 पॉइंट कम ज़्यादा हुए तो वो, तो मतलब हमारा मोटा मोटा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 80 पॉइंट का हो जाएगा, अगर वो सेम डे मूवमेंट उसमें अपसाइड का आ जाता है थोड़ी बहुत देर में ऑप्शन लेते ही। दूसरा केस आता है, हमने ऑप्शन ख़रीदा, हमारा मार्केट पे भी बुलिश है, 16,520 पे हमने ख़रीदा, मार्केट पे भी बुलिश है। अब मान के चलो मार्केट मूव नहीं होती है, 2 दिन तक मार्केट वहीं साइडवेज चल रही है, 16,520, 550, फिर 500, ऐसे 520-30 ऐसे घूम रही है, वहीं पे मूवमेंट आ ही नहीं रहा उसमें। तो अब क्या होगा, सबसे पहली चीज़ इसमें ये होगी कि उसमें से टाइम डिके होने लग जाएगा, थीटा डिके होने लगेगा, क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है। आप वहीं पे घूम रहे हो, मूव कर नहीं रहे हो, तो टाइम, लेकिन टाइम तो जा रहा है ना, तो वो जो टाइम की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब सपोज़ क्या होता है, 2 दिन तक तो घूमता रहता है और 2 दिन बाद मार्केट एकदम से ऊपर जाती है। तो निफ्टी जब 2 दिन बाद ऊपर जाएगा, उसने फिर मान लो 2 दिन बाद 16,600 का लेवल मार दिया, फिर हमारे पास 80 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो गई उसमें, तो हमने 100 का लिया था, 80 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो गई, 180 हो गए। उसके साथ साथ उसमें से टाइम वैल्यू भी माइनस होगी। टाइम वैल्यू कितनी थी, 70 थी, 2 दिन 7 दिन के लिए अगर 70 थी तो 2 दिन के लिए 20 रुपये कम हो जाएंगे, उसमें से 20 रुपये कम हो गए, हमारे पास क्या बचा 160 रुपये। अब इन केस अब वॉलेटिलिटी में भी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, मान लो 5 रुपये वॉलेटिलिटी के भी चले गए, तो हमारे पास कितने बचे 155। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, 100 का लिया तो ऑप्शन 55 रुपये ऊपर से, तो 55 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर सेम डे मार्केट मूव होती तो हमारा 80 रुपये का प्रॉफिट होता उसी लेवल पे जाने पे, लेकिन 2 दिन बाद मूव हुई तो हमारा 55 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसी लेवल पे। निफ्टी 16,600 तक ही गया, लेकिन क्योंकि टाइम वैल्यू ख़त्म हो गई, इसलिए उसकी जो हमारा प्रॉफिट था वो कम हो गया। अब अगर और थोड़ा सा दूर जाते हैं, सपोज़ हमने निफ्टी ले तो लिया, 2 दिन में भी नहीं बढ़ा, वो वही साइडवेज चल रहा है, 500, 520, 530, 40 वहीं घूम रहा है, हफ्ते तक घूमता रहा, 7 दिन तक घूमता ही रहा। 7वें दिन जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन निफ्टी जो है मूव करता है, उस दिन 16,600 जाता है। तो निफ्टी जब 16,600 जाएगा तो 520 पे लिया था, 16,600 गया, 80 पॉइंट की इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो गई, 100 रुपये का ऑप्शन था, 80 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो गई, लेकिन 7 दिन का जो टाइम वैल्यू 70 रुपये थी वो उसमें से माइनस हो गई। तो अब हमारे पास कितना बचा, 100 का लिया था, 180 हो गए थे, 70 वो माइनस हो गए टाइम के, 110 बचे। वॉलेटिलिटी में कुछ कम ज़्यादा हुआ तो 105, 4 या हो सकता है 100 ही बचे। फिर अब क्या हुआ, एक्सपायरी डे पे मार्केट मूव हुई तो क्या हुआ, हमारा प्राइस तो निफ्टी तो बढ़ा, 16,600 तक गया, लेकिन क्योंकि टाइम जो था वो हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो टाइम वैल्यू उसमें से माइनस हो गई। ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हुई, लेकिन टाइम वैल्यू माइनस हो गई, तो हमें प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, हमने नेट टू नेट निकाल दिया। अब चौथी चीज़ आती है, चौथी चीज़ ये है कि हम एक्सपायरी तक, अब इस केस में तो क्या हुआ कि चलो ठीक है, मार्केट 16,600 तक गई, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट टू नेट हमारा निकल गया, 100 पे लिया था, 105 या 100 ऐसे ही कुछ कहीं निकल गया, 110 पे, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, नेट टू नेट निकल गया। अब सपोज़ वो एक्सपायरी वाले दिन भी 16,600 नहीं मारता है, उस दिन भी वो 16,500 से 520-30 यहीं घूमता रहता है, तब क्या होगा, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कोई ऐड हुई नहीं, लेकिन हमारी टाइम वैल्यू चली गई, जो 7 दिन का टाइम था वो खत्म हो गया, तो 7 दिन के हमने 70 रुपये पे किए थे, वो माइनस हो गया, हमारा ऑप्शन बचा कितने का, 30 रुपये का। 30 रुपये में से वॉलेटिलिटी के भी पैसे जाएंगे, उसके भी 5-7 रुपये, मान लो 10 के 10 चले गए, क्योंकि एक्सपायरी डे है तो उसमें बचेगा क्या, वॉलेटिलिटी का भी कुछ नहीं बचेगा, वो 10 रुपये उसके भी चले गए। हमारे पास कितने बचे, 20 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू के। तो अगर हमने एक्सपायरी तक उसको होल्ड किया तो हमारे पास सिर्फ 20 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू के ही बचेंगे, और हमने ऑप्शन लिया था 100 का, तो हमारा 80 रुपये का हो गया लॉस इसमें।
वो किस केस में हुआ, जब मार्केट मूव नहीं हुई। तो जब हम ऑप्शन कोई भी खरीदते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड ना करें। हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, हमारा टारगेट डिफाइन होना चाहिए। जैसे स्टॉप लॉस से टारगेट आए उसको एग्जिट मार दो, और अगर मार्केट साइडवेज चल रही है तो जितना जल्दी हो सके उसको एग्जिट मार दो, क्योंकि वो साइडवेज चलते चलते आपका ऑप्शन की वैल्यू जीरो कर देगा, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ही ज़्यादा होती है, वो टाइम वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी और मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड नहीं होगी। अगर मार्केट मूव नहीं करेगी तो बिना इंट्रिंसिक वैल्यू के वो जीरो रहेगा। तो बेटर ये है कि ऑप्शन में टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन होनी चाहिए, और एक या मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा ऑप्शन होल्ड नहीं करना चाहिए, वरना उसमें से वैल्यू कम होती रहेगी और लॉस ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बाइंग हो गया कि वो कैसे काम करेगा। अब ये मैंने सिर्फ उसका बताया कॉल एस कैसे बाई करेंगे अगर मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट बियरिश है तो हम सेम चीज़ करेंगे, पुट में करेंगे बस, और कुछ नहीं है। जैसे हमारा बाय, जब मार्केट बुलिश है तो हम कॉल बाय कर रहे हैं और कॉल में सारा सेम चल रहा है। जब मार्केट बियरिश होगी, हमारा व्यू जो मार्केट पे वो बियरिश होगा, तो हम पुट लेके काम करेंगे, उसमें भी कंडीशन लेकिन सेम अप्लाई होगी। तो ऑप्शन बाइंग का ये हो गया। अब दूसरा आता है ऑप्शन सेलिंग, जिसको ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में ये फ़ायदा होता है कि वही सेम 100 रुपये वाला ऑप्शन लिया, अब मार्केट या तो आपकी डायरेक्शन में जाएगी, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है तो आपको होगा प्रॉफिट, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको होगा लॉस, जो उसमें भी हो रहा था। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चलती है तो क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है, जिसने बाय किया उसके अगर 70 रुपये वो माइनस हुए तो उसका तो लॉस हुआ, लेकिन जिसने सेल किया है उसके वो 70 रुपये जब माइनस होंगे तो उसको तो प्रॉफिट होगा। तो उसके पास दो तरह से प्रॉफिट होगा। एक, जब मार्केट उसकी डायरेक्शन में चलेगी तब भी प्रॉफिट होगा, अगर उसने मार्केट उसकी डायरेक्शन में नहीं गई और साइडवेज चलती रही उसे तब भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 70 रुपये तो कम हो गए ना ऑप्शन से। तो वो जब पहले उसने 100 पे सेल कर दिया, नीचे आया, जैसे ही 80 पे आया एक्सपायरी डे पे, 80 पे उसने बाय कर लिया, उसके 80 रुपये आ गए। वो कैसे आए, वो सिर्फ टाइम वैल्यू, उसने टाइम वैल्यू खा ली बस, और उसके पास कुछ नहीं था, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन उसके पास पैसा था, उसने पूरे क्या बोलते हैं फ्यूचर लॉट के लिए जितना मार्जिन लगता है ज़्यादा पैसे लगाए और उसने ऑप्शन सेल कर दिया, और ऑप्शन सेल करके उसने प्रॉफिट कमा लिया सिर्फ टाइम वैल्यू के दम पे। तो ऑप्शन जो सेल कर रहा है उसके पास 2 ऑप्शन है, एक कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब उसकी जिधर का उसने ट्रेड लिया है उस डायरेक्शन में जाएगी तो भी उसे प्रॉफिट होगा, मार्केट कहीं नहीं जाती वहीं अटकी रहती तो भी उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर के साथ क्या होगा, अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में गई तो प्रॉफिट होगा, अगर वहीं पे अटकी रही तो भी लॉस होगा, और उसके अगेंस्ट गई तो भी लॉस होगा। ये डिफरेंस है। तो ऑप्शन राइटिंग ये हो गई। ऑप्शन राइटिंग में और कुछ नहीं, ऑप्शन राइटिंग जस्ट उसका अपोजिट होता है, और जितने लॉस की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग में होती है उतनी ही प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलिंग में होती है, जस्ट अपोजिट। ऑप्शन बाइंग सेलिंग हो गई। अब स्टॉप लॉस, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन में लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा। जब ऑप्शन आप बाय करते हो तो लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑप्शन जब आप सेल करते हो तो लॉस का अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब लॉस अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन बाय करने में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे टाइम डिके है, अगर मार्केट साइडवेज होती तो भी लॉस हो सकता है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाती तो भी लॉस हो सकता है। और ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि अगर मार्केट में मूव आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट आता है तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, 400-500 पॉइंट कितना भी हो सकता है। प्रॉफिट तो आपका लिमिटेड है, जितने पॉइंट पे आपने ऑप्शन सेल किया उतना ही प्रॉफिट है, बट लॉस अनलिमिटेड है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्टॉप लॉस टाइमली लगाया जाए, और अगर आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हो तो स्टॉप लॉस जो है वो इंट्राडे या मैक्सिमम कपल ऑफ डेज़ के लिए लगाना चाहिए। ये सोच के मतलब हो कि 1 महीने का स्टॉप लॉस ये है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस पहुँचे ना पहुँचे आपका ज़ीरो ज़रूर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन जब हम बाय करते हैं तो 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम इतने दिन के लिए ही, मैक्सिमम 2 डेज़ के लिए आप ऑप्शन होल्ड करो, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है उसको एग्जिट मार दो। और जब ऑप्शन हम सेल करते हैं तब तो आपको इंट्राडे में ही ऑप्शन में वो लगाना चाहिए। अगर ऑप्शन आपको सेल करना है तो आप इंट्राडे में उस पर स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि अगर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगी तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो जब ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो इंट्राडे में ही काम करना चाहिए। अगर आपको पोजिशनल काम करना है तो ऑप्शन सेल
दो करो, एक पुट और एक कॉल दोनों सेल करो, जिससे वो दोनों एक दोनों को हेज करें। बिना हेजिंग के ऑप्शन सेल करके आप अगर जाओगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है ऑप्शन बाय करने में कपल ऑफ डेज के लिए उस ऑप्शन को रखो, ऑप्शन सेल करना है तो इंट्राडे के लिए रखो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप स्प्रेड बनाइए। स्प्रेड के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।